नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश्वर चौहान, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कराटे फाइट रूल्स। जी हाँ दोस्तों, बेसिक कराटे फाइटिंग रूल्स, उसके बारे में आज हम ये टॉपिक बना रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम बच्चों को कराटे सिखाते हैं तब फाइटिंग टेक्निक के साथ पॉइंट टेबल्स कहाँ पर मिलते हैं वो आज इस टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं। जी, फेस पर हम जब किक मारते हैं तब कितने पॉइंट्स मिलते हैं, और हम मिडल में जब किक मारते हैं तो कितने पॉइंट्स मिलते हैं, और फेस पर जब हम पंच करते हैं तो उसको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, स्टमक में अगर हम पंच करते हैं तो उसको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, हम इस टॉपिक में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो है पॉइंट रिलेटेड सेशन है। कहां पर किक पंच मारने के बाद कितने पॉइंट्स मिलते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। उस टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं। हम आज ये भी बताएंगे कि आपको कहां पर पंच मारने के बाद या किक मारने के बाद कितने पॉइंट्स मिलते हैं, वो भी आज के इस टॉपिक में बताने वाले हैं। आज का ये टॉपिक है वो है वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के रूल्स के हिसाब से आपको हम बताने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स अलग अलग स्टाइल में कराटे सीखता है उनके लिए ये सेशन है। वर्ल्ड कराटे फेडरेशन रूल्स एंड रेगुलेशन में फाइट जो भी स्टूडेंट खेलते हैं उनके लिए ये वीडियो है, और ये टॉपिक उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले हम ये भी बताएंगे, जो कमर पे जो बेल्ट होता है, व्हाइट बेल्ट हो या फिर येलो बेल्ट हो या फिर ग्रीन बेल्ट हो या फिर ब्राउन बेल्ट हो या फिर ब्लैक बेल्ट हो, टूर्नामेंट आप हिस्सा ले सकते हो। जब हमारी फाइट शुरू होगी या फिर फाइट स्टार्ट होगी तब आपका और आउ की फाइट लगेगी, जो कि दो प्लेयर में वो फाइट होती है। अब हम देखेंगे पंच और किक बेल्ट के ऊपर ही लगना चाहिए। ये वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का एक रूल है, एक रूल्स है। अगर आपका पंच या किक बेल्ट से नीचे लगेगा तो आपको वार्निंग दिया जाएगा, जो कि आपके पॉइंट्स भी माइनस किए जाएंगे। ये वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का ये पहला रूल्स यानी कि नियम है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट है, हम हाईएस्ट पॉइंट से लो पॉइंट पे आएंगे। वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का हाईएस्ट पॉइंट है 3 पॉइंट्स, उसके बाद है 2 पॉइंट्स और उसके बाद है 1 पॉइंट। जब दो प्लेयर आपस में फाइट खेलते हैं तब जब वो मवाशीगिरी मारेगा तब उस किक को हमें रिटर्न लेना है। अगर आप मवाशीगिरी किक करेंगे और आप रिटर्न वापस नहीं लेंगे तो आपको पॉइंट नहीं दिया जाएगा। जब भी आप किक करेंगे तो रिटर्न वापस लेना चाहिए, उसके साथ आपका केआई भी होना चाहिए। ये भी एक रूल्स है दोस्तों। और जब हम फेस पे मवाशीगिरी मारते हैं तो उसको इप्वान बोलते हैं। अगर आप गलत किक करते हो, जब आप किक करते हो या किक मारते हो तो आपकी किक जो है ना पीछे आनी चाहिए। अगर आप किक करते हो और आगे रखते हो तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा दोस्तों। ये भी आप एक बात ध्यान में रख लीजिए। जब हम किक करेंगे और हमारी किक जो है रिटर्न वापस आएगी तो उसको 3 पॉइंट दिया जाएगा। जो पॉइंट के जो नाम है वो मैं आपको आगे बताने वाला, क्योंकि आप जोदान मवाशीगिरी मारते हो तो उसे हम इप्वान बोलते हैं। और गलत किक क्या है, अगर हम किक करते हैं तो उसके हम किक मारने के बाद हम आगे रखते हैं तो वो गलत किक है, उसको हमें पॉइंट नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको किक मार के रिटर्न वापस लेना है, ये भी आपको एक ध्यान रखना है। उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट है दोस्तों 3 पॉइंट्स। हम हाईएस्ट पॉइंट और लो पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, हमारे यहाँ पर WKF का रूल्स है, हाईएस्ट पॉइंट 3 पॉइंट होते हैं, उसके बाद 2 पॉइंट्स होते हैं और उसके बाद 1 पॉइंट्स होते हैं। जो पॉइंट के जो नाम है वो मैं आगे आपको बताऊंगा दोस्तों। और जोदान मवाशीगिरी मारेंगे, आपकी जो किक है वो गलत होना नहीं चाहिए, सामने लगेगी। आप फेस पे मवाशीगिरी मारोगे और सामने रखोगे तो उसको पॉइंट नहीं दिया जाएगा। आपको मवाशीगिरी मार के रिटर्न वापस लेना है, उसी को भी 3 पॉइंट्स मिलेगा। आपको सही किक करना है तो आपको पॉइंट दिया जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरी बात, अगर आपकी किक बैक पे लगेगी तो उसको 2 पॉइंट दिया जाएगा, और किक लग के वापस आना चाहिए, उस पर केआई भी होना चाहिए।
फेस पे किक लगी तो उसको उसके साथ भी किया होना चाहिए, और पीठ पे किक लगी तो उसको उसके साथ भी किया होना चाहिए। रिटर्न वापस आना चाहिए, सामने नहीं रखना है। आप रिटर्न वापस लोगे तो ही आपको पॉइंट दिया जाएगा, और उसके पीठ पे किक लगने की 2 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने? 2 पॉइंट्स। तो ये भी आपको एक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगर आप फेस पे किक करते हो उसको हम इक्वान बोलेंगे, और अगर आप फीट पे किक करोगे तो उसको वजारी बोलेंगे, यानी कि 2 पॉइंट्स को वजारी बोलते हैं। जब रेफरी आपको पॉइंट देगा तो उसको वजारी पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है। पीठ पे मारोगे तो उसको वजारी बोलते हैं, यानी कि 2 पॉइंट को वजारी बोलते हैं। WKF के रूल्स क्या है वो भी आपको हम बताएंगे दोस्तों। हम जब फाइट करते हैं तो हम आपको बताएंगे कि जो किक है उसको कितने पॉइंट्स मिलते हैं। जब हम मवाशीगिरी मारते हैं तो उसको 3 पॉइंट मिलेंगे, और हम जब मवाशीगिरी फेस पे मारेंगे तो रिटर्न वापस आना चाहिए, सामने नहीं रखना चाहिए। अगर आप सामने रखोगे तो आपको पॉइंट्स नहीं दिया जाएगा। ये WKF का एक रूल्स है। जब आप किक करोगे तो रिटर्न वापस आना चाहिए, उसके साथ में किया भी होना चाहिए, उसको 3 पॉइंट मिलेगी। उसके नाम हम आगे ही आपको बताएंगे। और दोस्तों जब हम फीट पे किक करते हैं तो हम उसके साथ में किया भी होना चाहिए, और रिटर्न किक भी आपकी आना चाहिए, तो भी आपको पॉइंट दिया जाएगा। और हम बात करेंगे दोस्तों जब हम फेस पे किक करते हैं तो उसको इरफान बोलते हैं, यानी कि आपको 3 पॉइंट दिया जाता है। कितना? 3 पॉइंट दिया जाता है। जब आप फीट पे किक करते हो तो उसको 2 पॉइंट दिया जाएगा, 2 पॉइंट, यानी कि उसको वजारी बोलेंगे तो आपको 2 पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये भी एक वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का एक रूल्स है दोस्तों। और हम आप बात करेंगे जब हम पंच करते हैं, पंच जब हम फेस पे करते हैं तो मारते हैं तो आपका जो पंच है वो कम से कम 6 इंच दूरी पे रहना चाहिए। थोड़ा बहुत लगेगा चलेगा, लेकिन खून भी नहीं निकलना चाहिए, ब्लड नहीं निकलना चाहिए। तो आपको एक वार्निंग दिया जाएगा, आपका जो पॉइंट है वो माइनस किया जाएगा दोस्तों। आप जब फेस पे पंच करते तो रिटर्न वापस होना चाहिए, बीच में होना नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, रिटर्न वापस। उसके साथ में किया भी होना चाहिए, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अब बात आती है दोस्तों स्टमक में भी जब हम पंच करते हैं उसके साथ में किया होना चाहिए, और किया के साथ में आपका पंच पुल बैक होना चाहिए, तो उसको भी आपको भी 1 पॉइंट दिया जाएगा। अगर आपका पंच बीच में रहता है तो उसको पॉइंट नहीं मिलेगा दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ये भी WKF का एक रूल्स है दोस्तों। और दोस्तों जब हम पंच मारते हैं फेस पे या फिर स्टमक में तो उसको 1 पॉइंट दिया जाता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं वो भी हमें बताने वाला हूँ कि दोस्तों उसको याक्कू बोलते हैं। अगर आप 1 पॉइंट लेते हो, फेस पे पंच करते हो या फिर स्टमक में पंच करते हो, उसको याक्कू बोलते हैं दोस्तों। जी दोस्तों अब एक उसके बाद है दोस्तों, और 3 पॉइंट हमें कैसे मिलते हैं। तो हम जब ओपोनेंट को स्वीप करके पंच करते हैं तो उसको 3 पॉइंट मिलता है, यानी कि इफान। जी हाँ दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों कराटे का एक वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का एक रूल्स नियम। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम नए नए टॉपिक्स आपको लेके आने वाले हैं कि नए नए कराटे के बारे में इंफॉर्मेशन, कराटे के टेक्निक्स, कराटे की वीडियो, जो भी हमारे कैंप्स होते हैं वो सब वीडियो हमारे इस चैनल पर आती है। आप अगर सीखना चाहते हो तो हमें फॉलो कीजिए। हम आपको कैंप के अंदर ट्रेनिंग देंगे, जो कि हमारे अलग अलग शहरों में कैंप लगते हैं, 4 दिन के कैंप लगते हैं। उसमें आपको अच्छे टेक्निक सिखाया जाएगा, कराटे की ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हो या फिर आप खुद की हिफाजत के लिए कराटे सीखना चाहते हो तो हमें फॉलो कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम अगले टॉपिक में आपको ये भी बताएंगे कि कराटे के क्या क्या फायदे होते हैं। थैंक यू, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।